हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से रिलेटेड। आज हम लोग करेंगे झारखंड का जो भूगोल है दोस्तों, उससे हम लोग देखेंगे कि झारखंड के जो जलप्रपात हैं दोस्तों, जितने भी जलप्रपात हैं उससे जो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, उसको हम लोग आज डील करने की कोशिश करेंगे। तो अगर यदि आप चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है झारखंड के जलप्रपात से रिलेटेड देखेंगे हम लोग। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हर रोज़ की भांति आज फिर से मैं इस बुक के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। ये पुस्तक जो है जिससे हम लोग क्लास कर रहे हैं दोस्तों, मैं हूँ झारखंड एमसी की पुस्तक से रिलेटेड जो हम लोग क्लास कर रहे हैं अभी, ये वही पुस्तक है दोस्तों, जो कि मैं हूँ झारखंड है। और इसका जो लेखक है श्री देव कुमार जी के द्वारा ये पुस्तक बनाई गई है, जो कि झारखंड के जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए ये पुस्तक आप लोग के सामने लाया गया है। ठीक है दोस्तों, जो कि अध्यायवार क्वेश्चन बैंक सहित दिया गया है। और ये पुस्तक जो है दोस्तों, इसमें खासियत है कि पिछला जो प्रतियोगिता परीक्षाएँ हुई है उसमें जितने प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसको भी चैप्टर वाइज डाला गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी बुक से रिलेटेड आज हम लोग करेंगे झारखंड के जो जलप्रपात हैं दोस्तों, जितने क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों झारखंड के जलप्रपात को। हम लोग का जो आज टॉपिक है दोस्तों वो है झारखंड के जलप्रपात। ठीक है, जितने भी जलप्रपात है किस प्रकार से क्वेश्चन बने हैं उसको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से है, दिया गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों कि लावा पानी जलप्रपात के बारे में सही कथन का चयन करना है। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, लावा पानी जो जलप्रपात है उसके बारे में सही कथन का चयन करना है। तो आइए देखते हैं कथन क्या दिया हुआ है दोस्तों। कथन है, कथन ए में दिया गया है दोस्तों कि यह जलप्रपात लोहरदगा में है। ठीक है, ये तो सही है। ऑप्शन बी में दिया गया है दोस्तों कि इसका पतन जो लंबवत न होकर चरणबद्ध तरीके से पूर्व से पश्चिम की ओर 12 सोपान में गिरती है। ठीक है, यह भी सही है। ऑप्शन सी में दिया गया है दोस्तों कि लावा पानी जलप्रपात आगे बढ़कर गला नदी के नाम से जाना जाती है। ठीक है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही, यानी सभी जो सही सत्य है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी में है, क्योंकि सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका होगा सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों जो कि पूछा जा चुका है टीजीटी 2012 में और एसआईपीटी 2017 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। झारखंड में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को मालूम होगा। जो ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों झारखंड का वो है लोध जलप्रपात, या तो बूढ़ाघाट जलप्रपात बोलते हैं। अच्छा, लोध जलप्रपात जो है दोस्तों या बूढ़ाघाट जलप्रपात किस जिले में है, तो वो है आपका लातेहार जिले में। कौन सी नदी में बना है, तो ये उत्तरी कोयल का जो सहायक नदी है दोस्तों, बूढ़ा नदी, उससे ये लोध जलप्रपात है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, लोध या बूढ़ाघाट जलप्रपात। ठीक है, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है झारखंड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन है कि औसतन 668 फीट की ऊंचाई से गिरकर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में सबसे बड़े जलप्रपात की रचना करता है। ठीक है दोस्तों, जो कि सेक्रेटरीट स्टेनोग्राफर मेंस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है कि औसतन 668 फीट की ऊंचाई से गिरकर निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात झारखंड में सबसे बड़े जलप्रपात की रचना करता है। तो कौन सा जलप्रपात है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लोध जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन, मैं हूँ झारखंड एमसी की पुस्तक से दिया गया है कि झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध लोध जलप्रपात बनता है। ठीक है, कौन सा नदी से लोध जलप्रपात बनता है दोस्तों। मैं पहले ही बताया आप लोग को कि इसका जो राइट आंसर होगा बूढ़ाघाट जो नदी है दोस्तों, उसी से ये लोध जलप्रपात बनी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी सेक्रेटरीट स्टेनोग्राफर मेंस 2015 में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है दोस्तों कि बूढ़ाघाट या लोध घाट के सबसे गहरे स्थान को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, बूढ़ा घाट या तो लोध घाट जो बोलते हैं दोस्तों, लोधा घाट के सबसे गहरे स्थान को क्या नाम से जानते हैं। जो पानी गिरता है दोस्तों उसमें जो सबसे गहरा स्थान पानी गिरता है तो गड्ढा होता है ना दोस्तों, तो सबसे गहरा स्थान का भी नाम दिया गया है। तो वो क्या नाम है दोस्तों, जो कि बूढ़ा घाट में जो पानी गिरता है और जो गड्ढा होता है उसको क्या बोलते हैं, गहरे स्थान क्या है उसका नाम, तो चीतीदा है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा बी, चीतीदा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है छठा नंबर क्वेश्चन, मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से दिया गया है कि बूढ़ाघाट जलप्रपात बूढ़ा नदी पर स्थित है। यह बूढ़ा नदी किस नदी की का सहायक नदी है। ठीक है, यह बूढ़ा नदी जो है दोस्तों कौन सी नदी का सहायक नदी है। ठीक है,
तो बूढ़ा नदी किसका सहायक नदी है? उत्तरी कोयल का सहायक नदी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? झारखंड का जो दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है दोस्तों, वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आप लोग को भली बात ही मालूम होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है हुंड्रू जलप्रपात है, जो कि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और रांची जिला में यह स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार से कि हुंड्रू जलप्रपात के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। ठीक है, सही चीज़ को चयन करना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका क्या क्या दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कथन एक में ये में कि ये जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। हाँ, सही में है, हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है कि यदि इस जलप्रपात के निकट स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की 65 मेगावाट का संयंत्र स्थापित है। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर या तो 322 फीट है। ये भी सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ये सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि सभी सही है। हम लोग को सही कथन का चयन करना था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार से दिया गया दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन, जो कि SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने कि हुंड्रू रांची से कितनी दूर है सड़क रास्ते से? मतलब हुंड्रू जो जलप्रपात है दोस्तों, रांची से कितनी दूर है? सड़क के रास्ते से बोल रहा है कि सड़क रास्ते से कितनी दूर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो 45 किलोमीटर्स, यानी 45 किलोमीटर हुंड्रू जो है जलप्रपात रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, जो कि SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों कि हुंड्रू फॉल्स से कौन सी नदी गिरती है? हुंड्रू फॉल्स से कौन सी नदी गिरती है, यानी हुंड्रू जलप्रपात से कौन सा नदी गिरती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आप लोग को पहले ही मैं बताया कि जो हुंड्रू फॉल्स बनी है, जो हुंड्रू जलप्रपात बनी है दोस्तों, वो है स्वर्णरेखा नदी पर बनी है। तो इसका राइट आंसर भी स्वर्णरेखा ही नदी होगा ना, क्योंकि उसी से तो ये फॉल्स गिरती है ना, हुंड्रू फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा, जो कि SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों कि रांची के निकट अवस्थित हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई है लगभग कितनी? रांची के निकट जो हुंड्रू जलप्रपात है दोस्तों, उसका कितना ऊंचाई है? ठीक है, उसको पूछा गया है। तो इसका जो ऊंचाई है दोस्तों, वो है 98 मीटर। आप लोग को पता होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, चूँकि हुंड्रू जलप्रपात जो है उसका जो ऊंचाई है दोस्तों, वो 98 मीटर है। ठीक है, जो कि PGT 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 12वां नंबर क्वेश्चन, मैं हूँ झारखंड MCQ पुस्तक में दिया गया है कि स्वर्णरेखा नदी स्वर्णरेखा नदी जो है हुंड्रू फॉल्स से कितनी ऊंचाई से गिरती है? देखिए दोस्तों, यहाँ फीट में पूछा गया है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी जो है हुंड्रू फॉल्स से कितनी ऊंचाई से गिरती है? क्वेश्चन दूसरा टाइप से घुमा के पूछा गया है। ये भी पूछा जा सकता था कि हुंड्रू फॉल्स की जो ऊंचाई है वो फीट में कितनी है, लेकिन स्वर्णरेखा नदी जो है हुंड्रू फॉल्स से कितनी ऊंचाई से गिरती है, ये क्वेश्चन है, जो कि JEE 2012 में और SIPT 2017 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है लगभग 320 फीट जो है दोस्तों स्वर्णरेखा नदी से गिरती है, जो कि हुंड्रू फॉल्स से गिरती है उतनी ऊंचाई से। तो 300 फीट ऊंचाई से गिरती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है दोस्तों कि हुंड्रू जलप्रपात झारखंड की किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात जो है दोस्तों झारखंड की कौन से नदी पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को मालूम होगा, जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है दोस्तों, जो कि कांस्टेबल 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हुंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी से बनती है दोस्तों, कौन सी नदी में स्थित है? तो वो स्वर्णरेखा नदी में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग को सामने दोस्तों 14वां नंबर क्वेश्चन कि दसम जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? दसम जलप्रपात जो है दोस्तों राज्य के कौन से जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि रांची जिला में दसम जलप्रपात अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, जो कि रांची और टाटा के मार्ग में ये जलप्रपात आप लोग को मिलेगी, जो तैमरा बोलते हैं दोस्तों। तैमरा एक जगह है, उसी जगह से आपको दसम जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन, जो कि पीजीटी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दा सोम का मुंडारी भाषा में इसका क्या अर्थ होता है? दा और सोम का मुंडारी भाषा में क्या अर्थ होता है? ये मुंडारी भाषा में पूछा गया है दोस्तों कि इसका अर्थ क्या होता है दा और सोम का, दा और सोम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि पानी का जमाव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? पानी का जमाव को हम लोग क्या बोलेंगे? दाह और सोम, दासोम। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पीजीटी 2023 में पूछा गया है, जो कि दसम जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? दसम जलप्रपात कौन सी नदी में स्थित है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो आप लोग को मालूम होगा भली भांति, जो दसम जलप्रपात है दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांची नदी से बनी है। ठीक है, दसम जलप्रपात। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां नंबर क्वेश्चन, आप लोगों के सामने इस प्रकार से दिया गया है कि दसम जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दसम जलप्रपात को नीचे दिए गए में से कौन से अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो दसोंग होगा, दसोंग। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, जो कैंसिल हुआ जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड दसम जलप्रपात से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें पूछा गया था दोस्तों कि दसम का और कौन सा नाम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दसोंग भी बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है इसका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जोन्हा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? जोन्हा जो जलप्रपात है दोस्तों झारखंड राज्य में कौन से ज़िले में स्थित है? तो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, जोन्हा जो जलप्रपात है वो रांची ज़िले में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों कि झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा या गौतम धारा फॉल्स के नाम से रूप में जाना जाता है या नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा जलप्रपात है जो गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका राइट आंसर होगा जोन्हा फॉल्स। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है दोस्तों, जो कि गौतम धारा के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो कि आईआरबी 2017 में और टीजीटी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने, क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? ठीक है दोस्तों, जो कि सेक्रेटरीट स्टेनोग्राफर मेंस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो वही जलप्रपात है दोस्तों जोन्हा फॉल, जिसको हम लोग गौतम धारा बोलते हैं। गौतम धारा इसलिए बोलते हैं क्योंकि गौतम बुद्ध जी वहाँ पे आकर स्नान किए थे। जो ये क्वेश्चन का पूरा जो है दोस्तों लगभग बनती है कि गौतम धारा जलप्रपात कौन से जलप्रपात को बोला जाता है, उसका अन्य नाम क्या है, या पर कहाँ पर स्थित है, ये सब बनती है। तो एक क्वेश्चन है जो दोस्तों जो कि जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि गौतम बुद्ध जो स्नान किए थे वो कौन सा जलप्रपात है, तो वो जोन्हा जलप्रपात है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों जोन्हा गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोन्हा जलप्रपात या तो गौतम धारा जलप्रपात है दोस्तों, कौन से नदी में स्थित है ये पूछा गया है, जो कि पीजीटी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राढ़ू नदी। राढ़ू नदी पर जोन्हा चाहे गौतम धारा जलप्रपात दोनों बोल सकते हैं, वो स्थित है दोस्तों, राढ़ू नदी पर है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 22वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों, जो कि पीजीटी 2012 में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। निम्न इनमें से कौन सी जलप्रपात को लटकती हुई घाटी का उदाहरण कहा जाता है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि कौन सी जलप्रपात है जो लटकती हुई घाटी के उदाहरण से भी जाना जाता है, कौन सा जलप्रपात है, तो वो भी जोन्हा जलप्रपात है दोस्तों। उसको हैंगिंग क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, जो लटकती हुई जलप्रपात है उसको बोलते हैं जोन्हा जलप्रपात को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन जो दिया हुआ है दोस्तों 23वां नंबर क्वेश्चन कि सोनुआ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सोनुआ जलप्रपात जो है दोस्तों कौन से ज़िले में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सोनुआ जलप्रपात भी आप लोग का रांची जिला में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि सीता जलप्रपात के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है या तो सही का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, सीता जलप्रपात के बारे में।
तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया कि यह राड़ू नदी पर अवस्थित है, ये तो सही है। ऑप्शन बी में दिया गया है दोस्तों कि यह जलप्रपात के पास माँ सीता का मंदिर है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में दिया गया है दोस्तों कि इसे जोनाह जलप्रपात की बहन भी कहा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी में दिया गया है दोस्तों कि ये सभी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। दोस्तों जोनाह जलप्रपात जो है दोस्तों उसी से 2 या 3 किलोमीटर आगे आपको सीता जलप्रपात भी मिल जाएगा। ठीक है, और काफ़ी अच्छा जगह है, वहाँ पे भी घूमने लायक जगह है, आप लोग ज़रूर जाके देखें। सीता जलप्रपात भी झारखंड का जो है दोस्तों एक ऐसी जलप्रपात है जो अच्छा जलप्रपात है, फेमस जलप्रपात है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि तिरु जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तिरु जलप्रपात जो है दोस्तों रांची के कौन से ज़िले में, रांची बोल रहे हैं, झारखंड के कौन से ज़िले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है ये रांची ज़िले में ही ये जलप्रपात स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने 26वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पंचघाघ जलप्रपात के संदर्भ में कहीं सही का चयन करना है। पंचघाघ जो जलप्रपात है दोस्तों उसके संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। तो आइए देखते हैं। कथन में दिया गया है कि यदि जलप्रपात बनाई नदी पर अवस्थित है, यह जलप्रपात जो है बनाई नदी पर अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है दोस्तों कि ऊंचाई से गिरते समय यह 5 धराव में बढ़ जाता है, ये भी सही होगा। ऑप्शन सी में है उसका उपनाम पंचगढ़ है या तो पंचघाघ, दोनों बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, जो कि खूंटी जिला में अवस्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी होगा, ये सभी सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। चूँकि बनाई नदी पर ये अवस्थित है, ठीक है, पंचघाघ जलप्रपात, और ये ऊंचाई से जब गिरता है दोस्तों तो ये 5 धाराओं में बांट जाती है जो जलप्रपात है, और इसको हम लोग पंचगढ़ के नाम से भी जानते हैं और खूंटी जिला में अवस्थित है। ठीक है, अच्छा जगह है दोस्तों, ज़रूर घूमने जाइए। 27वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन दिया गया है कि पेरवाघाघ जलप्रपात खूंटी जिले में किस नदी पर अवस्थित है? पेरवाघाघ जो जलप्रपात है दोस्तों खूंटी जिला का जो जलप्रपात है पेरवाघाघ, वो कौन से नदी में स्थित है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो छाता नदी पर, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। छाता नदी जो है दोस्तों खूंटी में बहती है, उसी नदी पर पेरवाघाघ जो जलप्रपात है अवस्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि रानी जलप्रपात जो खूंटी में है यह किस नदी पर अवस्थित है? रानी जलप्रपात जो भी है दोस्तों जो कि खूंटी जिला में अवस्थित है, वो कौन से नदी में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तजना नदी पर जो है दोस्तों खूंटी के जो तजना नदी बहती है खूंटी में, उसी नदी पर रानी जलप्रपात अवस्थित है दोस्तों, जो कि खूंटी जिला में अवस्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार से है कि पंगुरा जलप्रपात जो खूंटी में है यह किस नदी पर अवस्थित है? पंगुरा जलप्रपात जो है दोस्तों खूंटी में है, जो कि कौन सी नदी में अवस्थित है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो ईटी नदी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ईटी नदी पर इसका जलप्रपात अवस्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों आप लोगों के सामने 30वां नंबर क्वेश्चन के रिमिक्स जलप्रपात जो खूंटी जिले में स्थित है यह किस नदी पर अवस्थित है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है और कन्फ्यूजन भी हो सकते हैं, क्योंकि जो रिमिक्स फॉल है दोस्तों और दसम फॉल ये एकदम बिल्कुल समीप में है, मतलब इर्द गिर्द है। जो कि रिमिक्स फॉल पड़ता है दोस्तों आपका खूंटी डिस्ट्रिक्ट में, और जो दसम फॉल पड़ता है वो रांची डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर यदि रिमिक्स जलप्रपात पूछा जाए तो वो खूंटी जिले में ही होगा, अगर यदि जिले पूछा जाए तो। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया कि रिमिक्स जलप्रपात जो खूंटी जिले में है यह किस नदी पर अवस्थित है? कौन सी नदी पर अवस्थित है ये पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो कांची नदी पर स्थित है। आप लोग को ये भी मालूम होना चाहिए कि जो दसम फॉल जो है दोस्तों वो भी कांची नदी पर ही स्थित है, लेकिन जो कि रिमिक्स जलप्रपात जो है वो खूंटी जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। जिला वाइज पूछा जाए तो खूंटी होगा, याद रखिएगा, रांची नहीं होगा, रांची गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 31वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन है घाघरिया जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? घाघरिया जो जलप्रपात है दोस्तों कौन से जिला में अवस्थित है? तो घाघरिया जलप्रपात जो है दोस्तों वो है आपका लोहरदगा जिला में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि निंदी जलप्रपात किस जिला में स्थित है? निंदी जलप्रपात जो है दोस्तों कौन से जिला में स्थित है ये पूछा गया है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि लोहरदगा जिला में निंदी जलप्रपात भी अवस्थित है। ठीक है। हाँ, अच्छा, 33वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने इस प्रकार से है, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, ठीक है। थोड़ा सा काम पड़ा है दोस्तों, काम पड़ गया ज़रूरी, तो जाना होगा थोड़ा सा। तो आप लोग को फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा जो जलप्रपात है दोस्तों उसके बारे में जो है आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों 33वां नंबर क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, जो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हेपात जलप्रपात जो गुमला जिला में स्थित है, इस जलप्रपात का उद्गम स्थल कहाँ है, मतलब क्या है। तो हेपात जलप्रपात का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो कौन सा है, गुमला जिला में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है घाघरा नदी पर जो है कि हेपात जलप्रपात जो है उसका उद्गम स्थल है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। तो किसी कारणवश दोस्तों आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अर्जेंट काम पढ़ने के कारण क्लास यहीं पर आप लोग का समाप्त किया जा रहा है। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो कि 34 नंबर क्वेश्चन से लेकर हम लोग जितने क्वेश्चन है उसको हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आप लोग चैनल में बने रहें, और अगर यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें दोस्तों अपने दोस्तों के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए सभी को जोहार, धन्यवाद।